हरे अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणीति नामिने श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपनी गुरुपाद पद्म परमाराध्य नेत्रीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शतशी श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के चरण कमल में अनंत अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ तथा राधा विनोद बिहारी जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। भगवद गीता श्लोक संख्या चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 34 कि यज्ञत्वा न पुनर्हो मोहमेवं यस्यसि पांडव येन भूतान्येष्ये स्नानि द्रव्यस्यात्मन्योथो मयि। हे पांडव, इस ज्ञान को यज्ञत्वा न पुनर्मोहमेवं, इस ज्ञान को जानकर तुम पुनः मोहित नहीं होगे और उस ज्ञान के द्वारा तुम निखिल जीवों के आत्मा में और निरंतर मुझ परमात्मा में दर्शन करोगे। भगवत ज्ञान प्राप्त करने से, क्योंकि भक्ति करने से ही भगवत ज्ञान उत्पन्न होता है। भगवत ज्ञान किसको कहते हैं? भक्ति का उदय होने से शुद्ध ज्ञान जो उत्पन्न होता है उसी को भगवत ज्ञान कहा जाता है या तत्व ज्ञान कहा जाता है। तो भगवत ज्ञान उत्पन्न होने से, शुद्ध भक्ति उत्पन्न होने से तभी व्यक्ति आत्म तत्व को प्राप्त करता है और भगवत तत्व को भी प्राप्त करता है। इसलिए अभी तुम मोह के कारण युद्ध रूप स्वधर्म को त्यागने की चेष्टा कर रहे हो। गुरु के द्वारा उपदिष्ट तत्व ज्ञान प्राप्त करने के बाद तुम और मोह का आश्रय ग्रहण नहीं करोगे। उस तत्व ज्ञान के द्वारा तुम यह जान पाओगे कि मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि समस्त भूत एक जीवात्मा रूप तत्व में अवस्थित है। उपाधि द्वारा उनका जड़ीय तारतम्य गठित होता है। जड़ीय तारतम्य गठित मतलब जड़ीय शरीर प्राप्त होता है, जड़ीय संबंध प्राप्त होता है। ये मेरे माता, ये मेरे पिता, ये मेरे बंधु, ये मेरे भाई, परंतु वास्तविक में आत्मा का कोई ना माता है, ना कोई ना पिता है, ना कोई भाई। आत्मा का तो एक ही मात्र परमेश्वर ही परम पिता परमेश्वर है, अन्यथा उसके साथ, उसका किसी के साथ कोई संबंध नहीं। तो भगवत स्वरूप मुझ में शक्ति कार्य के रूप में करते हैं। भगवत स्वरूप को जान पाएगा कब? जब ज्ञान उत्पन्न होगा। कैसा ज्ञान? शुद्ध ज्ञान, भगवत भक्ति के प्रभाव से जो ज्ञान उत्पन्न होगा। यदि तुम समस्त पापियों से भी अतिशय पाप करने वाले हो तो भी इस ज्ञान रूपी नौका का आश्रय कर तुम संपूर्ण पाप समुद्र से तर जाओ। क्या कह रहे हैं? यदि सभी पापियों में से भी, समस्त पापियों में से भी अतिशय पाप करने वाले हो, बड़े से बड़ा क्यों पापी क्यों ना हो, अगर ज्ञान रूपी नौका का आश्रय करेगा तो अनायास ही तर जाए। कौन सा ज्ञान? तत्व ज्ञान। और तत्व ज्ञान आता है भगवान की दिव्य कथा श्रवण करने से। तो इसलिए तत्व ज्ञान के प्रभाव से समस्त प्रकार के ऐसे कर्ममय बंधन दूर हो जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं, इसलिए हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि काष्ठादि ईंधन को भस्म कर देता है, उसी प्रकार
ज्ञान रूप अग्नि समस्त कर्मों को भस्म कर देता है। ज्ञान रूप अग्नि मतलब भगवत भक्ति द्वारा नाम प्रभाव से ऐसा होता है। इसलिए खाली सुखा ज्ञान नहीं, इसलिए यहाँ पे ब्रह्म सूत्र का एक श्लोक है, कह रहे हैं वेदांत अर्थ दर्शन में भी इसी प्रकार बताया है कि तद विभाग उत्तर पूर्वा घयो रस शेष विनाशौ तद्वय उपदेशात्। क्या कह रहे हैं? ज्ञानी पुरुषों को भी प्रारब्ध का फल भोगना पड़ता है, किंतु इसलिए रूप गोस्वामी के अनुसार नाम का आश्रय ग्रहण करने वाले व्यक्ति शुद्ध नाम की तो बात ही दूर रहे, नाम आभास से भी संचित प्रारब्ध कूट आदि पाप, जितने भी प्रकार के प्रारब्ध अप्रारब्ध जितने भी प्रकार के पाप, सब पाप नष्ट हो जाता है नाम का प्रभाव से। वो भी कैसा नाम? नाम आभास से ही ऐसा हो जाता है। शुद्ध नाम की तो बड़ी दूर की बात है। भक्ति का ऐसा प्रभाव है, नाम का ऐसा प्रभाव है। क्या कह रहे हैं? भक्तों की जिह्वा पर स्फुरण होने मात्र से ही दूर भाग जाता है समस्त प्रकार के प्रारब्ध अप्रारब्ध पाप कूट बीच सब। उच्च स्वर से पुनः पुनः गाते रहने से तो समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाता है। तो ऐसा है नाम की महिमा। इसलिए इस लोक में ज्ञान के सदृश से पवित्र और कुछ भी नहीं है। निष्काम कर्मयोग में सम्यक सिद्धि व्यक्ति इस ज्ञान को काल क्रम से स्वयं ही अपने हृदय में प्राप्त करते हैं। जो निष्काम कर्मयोगी होगा तभी उसके अंदर ये शुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए श्रद्धामान जितेंद्रिय तथा साधन परायण व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करते हैं और ज्ञान को प्राप्त कर संसार नाश रूपी परम शांति प्राप्त करते हैं। मूल श्लोक में लिखित अचिरेण पद का तात्पर्य बिना विलंब किए अर्थात शीघ्र ही से है। जिस प्रकार दीप प्रज्वलित किए जाने के साथ साथ बहुत दिनों के अंधकार संपूर्ण गृह को आलोकित कर देता है और अंधकार को दूर कर देता है, उसी प्रकार हृदय में तत्वज्ञान प्रकाशित हो जाने से समस्त प्रकार का अज्ञान नष्ट हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं अज्ञश्चा श्रद्धानाश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकस्ति न परो न सुखम संशय आत्मनः। अज्ञ श्रद्धाहीन और संशय युक्त व्यक्ति विनाश को प्राप्त करता है, प्राप्त होता है। संशय युक्त व्यक्ति के लिए न तो यह लोक और न ही परलोक और न ही इस लोक में कभी सुख मिलता है। तो जो संशय आत्मा होता है उसको कभी सुख मिलता ही नहीं। यह लोक परलोक सब लोक में उसका धिक्कार ही होता है। इसलिए कह रहे अज्ञान अधिकारी, ज्ञान अधिकारी और उसके फल वर्णन कर जहाँ इसके विपरीत अज्ञान तथा इसके कुफल का वर्णन कर रहे हैं। अज्ञ श्रद्धामान और संशयात्मा व्यक्ति को विनाश होता है। श्रीधर गोस्वामी पाद कहते अज्ञ का अर्थ है श्री गुरुदेव के उपदिष्ट विषयों में अनभिज्ञ, जो गुरुदेव के उपदेशों को ग्रहण नहीं किया वो अज्ञ है, वो मूर्ख है, वो अज्ञानी है ना। और श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु कहते हैं उनके अनुसार पशुओं की भांति शास्त्र ज्ञान रहित व्यक्ति जो है वो पशु है। शास्त्र गुरु और वैष्णव की बातों से जिसे विश्वास नहीं है उसे अश्रद्धालु या पशु या पापी
या दुराचारी कहा गया है। हाँ, तो इसलिए शास्त्रों के ऊपर विश्वास होना चाहिए, पर शास्त्रों के ऊपर विश्वास नहीं है तभी तो लोग भगवान की सेवा नहीं करता है, संसार की करता रहता है। हाँ, संसार का तभी व्यक्ति कर पाता है, इसीलिए क्योंकि शास्त्र के ऊपर विश्वास नहीं। और जिनको शास्त्र के प्रति विश्वास नहीं है वो पापी है, पापी होने के साथ साथ वो अज्ञानी भी है और जन्म जन्मांतर इस संसार में भटकता रहेगा। वो उसका कभी कल्याण नहीं हो, क्योंकि हरि गुरु वैष्णव के वचनों को विश्वास नहीं करता, इसलिए वो उसका कभी कल्याण शांति मिलेगा ही नहीं उसको। हे धनंजय, जिन्होंने निष्काम कर्मयोग द्वारा संन्यास विधि से कर्म त्याग किया है, ज्ञान के द्वारा संशय का नाश कर लिया है और आत्मरूप को उपलब्ध किया है, उन्हें कर्म समूह नहीं मानते। हाँ, कृष्ण विषय का उपसंहार करते हुए कह रहे हैं, भगवान के उपदेश अनुसार जो लोग अपने समस्त कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित कर निष्काम कर्मयोग का अवलंबन करते हैं, चित्त की शुद्धि होने पर उनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है, जिससे उनका सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। उस समय वे कर्म बंधन से सर्वदा छुटकारा पा जाते हैं। इसलिए कहते चक्षुदान दिलाजय जन्म जन्म। चक्षुदान मतलब क्या है? दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान। ये दिव्य ज्ञान ही भगवत भक्ति है। ये दिव्य ज्ञान क्या है? भगवत भक्ति। इसलिए अतएव हे भारत, तुम अपने हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित संशय को ज्ञान रूपी तलवार से छेदन कर निष्काम कर्मयोग का आश्रय करते हुए युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि युद्ध करना क्षत्रियों के लिए है। इसलिए सनातन योग के दो विभाग है, अर्थात जड़ द्रव्यमय विभाग और आत्मा यथा आत्मरूप चिन्मय विभाग। जड़ द्रव्यमय विभाग पृथक रूप में दृष्ट होने से कर्म मात्र हो जाता है, हो पड़ता है। जो विभाग में आबद्ध रहते हैं वे कर्म जड़ है। जो चिन्मय विभाग को लक्ष्य कर जड़ कर्म का अनुष्ठान करते हैं वे ही युक्त है। वास्तविक कर्म क्या है? जो चिन्मय कर्म, चिन्मय विभाग को लक्ष्य करके, मतलब भगवत भक्ति को लक्ष्य करके संसार का कर्तव्य या कर्म करता है, वही वास्तविक है। और जो संसार को लक्ष्य करके कर्म करता है वो अधपतन में जाएगा, पशु है। इसलिए तत्व शिक्षा देकर जीव को अपनी लीला के उपयोगी करते हैं। जो भगवान के देह और चिन्मय कर्म आदि को मायामय कहते हैं वे नितांत मूढ़ है। मूढ़ मतलब मूर्ख। जो जितने परिमाण में शुद्ध रूप में मेरी उपासना करते हैं वे उतने ही परिमाण में मुझे प्राप्त करते हैं। कर्मयोगियों के समस्त प्रकार के कर्म ही अज्ञ है। दैव यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृह मेध यज्ञ, संशयम यज्ञ, अष्टयाम यज्ञ, तपोमय यज्ञ, द्रव्यमय यज्ञ, साध्याय यज्ञ, वर्णाश्रम यज्ञ इत्यादि जितने भी प्रकार के यज्ञ है जगत में हैं वे समस्त कर्ममय यज्ञ है। वे समस्त कर्ममय। इन सभी में जो आत्ममय रूप चिन्मय अंश है वही अनुसंधनीय है। संशय ही इस तत्व ज्ञान का परम शत्रु है। श्रद्धामान व्यक्ति उपयुक्त तत्व विद पुरुष के समीप तत्व शिक्षा प्राप्त कर आत्मवान होकर संशय को दूर कर आत्म यथात्म्य लाभ करने के लिए तब तक कर्मयोग का अवलंबन करेंगे जब तक जड़ तारतम्य युक्त है।
तो जड़ तारतम्य कर्म को समझना पड़ेगा। तो जड़ तारतम्य कर्म क्या है? जो भगवत भक्ति नहीं करता, केवल कर्म में अंधे हैं, ऐसे को जड़ तारतम्य कर्म के। इसलिए आज की कथा यहीं तक। वांछा कल्पतरुश्च